हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में, जो कि मैंने वहाँ स्किल टेस्ट में देखा था। और उससे के एडिशनल और भी कंपोनेंट्स है जो कि आप लोगों को जो है ना इसमें पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसमें सारे कंपोनेंट्स वैसे नहीं है जो कि वहाँ पे मैंने टेबल पे देखा था, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स भी है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बार जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें वही सेम क्वेश्चंस रहेंगे जो कि मुझ में आए थे। ऐसा जरूरी नहीं है। फिर भी मैं बहुत सारे कंपोनेंट्स को आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ। तो देखो, पहले कंपोनेंट पे चलते हैं। ये जो है ना, ये एक आप लोगों का शॉर्ट की बैरियर डायोड है। शॉर्ट की बैरियर डायोड जो है ना, इसका जो पार्ट नंबर होता है वो SB 120 से SB 1100, इसके बीच में जितने भी आते हैं ना वो सारे शॉर्ट की। SB का मतलब ही हो गया शॉर्ट की बैरियर। ये शॉर्ट की बैरियर डायोड हो जाते हैं। जैसे SB 120 है ना, तो इसमें 20 जो है वो इसका वोल्टेज रेटिंग होता है। जैसे SB आपका SB 110, तो इसमें जो रहता है ना, इसमें आप लोगों का 100 लास्ट का जो है इसका वोल्टेज रेटिंग है। इस शॉर्ट की डायोड का यूज कहाँ करते हैं? तो SCR को ट्रिगर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो वो SCR के ट्रिगरिंग के लिए करते हैं। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में भी इसका यूज करते हैं। और वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए भी शॉर्ट की बैरियर डायोड का यूज करते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपका ये जो शॉर्ट की बैरियर डायोड है ना वो ऐसा ही दिखे। आपका शॉर्ट की बैरियर डायोड कुछ ऐसा भी दिख सकता है। समझ गया? तो ऐसा जरूरी नहीं है। वो अलग अलग रेटिंग के अकॉर्डिंग जो है ना, वो अलग अलग उसका कैटेगरी भी हो जाता है। और अलग अलग रेटिंग के अकॉर्डिंग इसका नेम भी चेंज हो जाता है। जैसे इसके इसका SB 120 से SB 1100 मैंने बताया ना, वैसे जरूरी नहीं है कि आप लोगों का यही रहेगा, कुछ चेंज भी हो सकता है। तो ये जो आपका सीरियल नंबर है ना, सीरियल नंबर ही बोल लो या मॉडल नंबर बोल लो या पार्ट नंबर बोल लो, वो उतना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि आपको इस पार्ट नंबर से जानने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो आप लोगों को एक्चुअल में टेस्ट करके ही पता चलेगा। और जो भी कॉमनली यूज्ड है ना, जो भी कॉमन यूज होते हैं वो सब आप लोग याद रखो। तो SB 120 से SB 1100 तक रहे तो वो जो है ना आपका शॉर्ट की बैरियर डायोड ही है, रहेगा आपका। ये मोस्ट ऑफ द चांसेस है। उसके बाद ये जो देखे हो, ये जो कंपोनेंट है ना, ये ब्लैक कलर का एलईडी दिख रहा है ना, ये एक्चुअली यहाँ से इंफ्रारेड रहती है। ये एक फोटो डायोड है। तो फोटो डायोड का काम क्या होता है? तो वो लाइट को करंट में कन्वर्ट करता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़े होंगे ना, जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम एक क्वेश्चन आता है कि जब भी इसके डायोड पे जब करंट कोई नहीं जाता है ना तो वो रिवर्स वाइस में रहता है, तो उस टाइम भी एक करंट फ्लो करती है। उस करंट का क्या नाम होता है? तो उसका डार्क करंट नाम रहता है। वैसे पूछा जाता है उसमें। तो इसमें क्या होता है ना, कि आप लोग इस पे लाइट डालेंगे ना, तो इसमें लाइट जब भी डालेंगे तो उसके जंक्शन में जो है ना वो फोटोन सिमिट होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसमें जनरेट होता है। और उसमें इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बैरियर जो है वो ब्रेक हो जाता है और करंट फ्लो करने लगती है। तो यही जो है ना एक फोटो डायोड का कंसेप्ट होता है बेसिक। वो लाइट को करंट में जो है कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में इसका यूज करते हैं। तो जब वो ऑब्जेक्ट काउंटिंग जो मशीन रहता है ना, जिसमें ऑब्जेक्ट को काउंट किया जाता है, उसमें भी इसका यूज होता है। ये तो या तो इस प्रकार का हो सकता है या तो इस टाइप का भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये भी एक फोटो डायोड ही है। और इसका जो पार्ट नंबर रहता है ना वो नॉर्मली SFH 203 ऐसे करके इसका जो है पार्ट नंबर रहता है। उसके बाद देख लीजिए, ये जो कंपोनेंट है ना, ये टनल डायोड है। टनल डायोड जो है ना, वो मुझे वहां पे दिखा था और मेरे से पूछा भी था कि ये क्या है। तो ये एक टनल डायोड है। टनल डायोड का जो यूज होता है ना, वो फास्ट स्विचिंग ऑपरेशन में यूज होता है, क्योंकि इसमें टनलिंग इफेक्ट की वजह से इसका स्विचिंग ऑपरेशन जो है ना काफी फास्ट हो जाता है। और ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में भी इसका यूज करते हैं। और आप लोग पढ़े होंगे कि टनल डायोड को इसाकी डायोड भी बोलते हैं, जो कि इसाकी लियो एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने इसको इन्वेंट किया है। उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी आई थिंक मिला हुआ था। तो 1N3716 जो है ना, इस टनल डायोड का पार्ट नंबर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही होगा। उसका जो है ना पार्ट नंबर चेंज भी हो सकता है। वो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अगर ये टनल डायोड का रेटिंग कुछ और है, अगर दूसरे रेटिंग के लिए लेंगे तो उसी के साथ इसका जो पार्ट नंबर है वो भी चेंज हो जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद देख लीजिए,
नॉर्मल जो सिग्नल डायोड है ना, ये सब डायोड्स देख रहे हैं ना आप लोग, ये सब डायोड, ये सारे आप लोगों को जो है ना सिग्नल डायोड्स बोलते हैं। जैसे कि 1N4007 बहुत ही कॉमन यूज है, बहुत ही आपने बहुत बार नाम सुना होगा। बहुत बहुत बार ये क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि 1N4007 ये क्या है। तो 1N4007 हो, 8 हो, 9, 10, 11, 12, 13, ये सब जो है ना, ये सब सारे सिग्नल डायोड्स ही है, जिसका नॉर्मल यूज हम लोग स्विचिंग में कर लेते हैं, रेक्टिफायर में भी यूज कर लेते हैं। और एक सीरीज आता है EM508 से EM513 तक, तो ये भी जो है ना, ये भी सिग्नल डायोड का ही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, वो छोटे से एरिया जो रहता है ना, इसका ये ब्लैक कलर का जो एरिया है ना डायोड का, उस पे लिखा रहता है, लेकिन बहुत बार नहीं भी लिखा रहता है, तो उस पे आप लोगों को देख के पता चलना है। आप लोगों को तो डायोड का एनोड कैथोड पता होना चाहिए कि जिस साइड से व्हाइट स्ट्रैप है ना, व्हाइट कलर का जो सर्कल है ना, उस साइड जो रहता है ना वो कैथोड रहता है, और अनदर साइड जो रहता है वो एनोड रहता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें एनोड और कैथोड जो रहता है ना, वो टर्मिनल भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्चुअली जितने भी डायोड्स मैंने बताया ना पहले भी, उसके भी एनोड और कैथोड्स है। जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोगों को टनल डायोड बताया, तो टनल डायोड का जो रहता है ना, जिस टाइप वो उभरा हुआ भाग है ना, वो एक्चुअली कैथोड है। और जिस टाइप कैप की तरह है ना, तो कैप की तरह अगर देखोगे तो कैप का जो बॉटम वाला है वो कैथोड है, और ऊपर जो है वो एनोड रहता है। उसके बाद एलईडी देख लेंगे। एलईडी को भी लाइट इमिटिंग डायोड ही बोलते हैं। ये दो डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स को एमिट करने में यूज किया जाता है। इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है ना वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला जो टर्मिनल होता है पॉजिटिव, वो निगेटिव रहता है। उसके बाद बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के एलईडीज आते हैं। एलईडीज का यूज जो है ना हम लोग की इसमें लाइट इमिशन में करते हैं, इंडिकेटर के तौर पे भी करते के तौर पे करते हैं। और यहाँ पे साउंड साउंड जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी करते हैं। साउंड सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपने देखा होगा कि एक ही टाइम पे जो है ना, अगर कोई साउंड के साथ जो सिंक्रोनाइज किया जाता है एलईडी का फ्रीक्वेंसी, तो वो होता है, आप लोग देखे होंगे कि जैसे जैसे साउंड बढ़ता है ना, वैसे वैसे एलईडी भी ग्लो करता है। अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो एलईडी भी बहुत ज्यादा जो है ना फ्रीक्वेंसी से वो ग्लो करेगा और वो बंद होगा। अगर उसका फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसी टाइप से वो साउंड सिंक्रोनाइजेशन के तौर पे भी इसका हम लोग यूज करते हैं एलईडी का। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट देख लीजिए, ये जो है ना एक लेजर डायोड है। लेजर डायोड क्या करता है? लेजर डायोड रहता है कि इसमें एक डायोड है, तो इसमें दो टर्मिनल होंगे, एनोड होगा कैथोड होगा। जब भी इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे ना, तो इसके अंदर जो है वो फोटोन का इमिशन होगा, और यहाँ से स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, और इससे एक लेजर लाइट जो है ना वो ट्रांसमिट होती है। तो इसका यूज जो है ना हम लोग हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी करते हैं, और बारकोड स्कैनर में भी इसका यूज करते हैं, और प्रोजेक्टर में भी यूज कर लेते हैं हम लोग इसका। तो ये जो देख लेंगे कंपोनेंट, ये जो है ना ये लेजर डायोड है। और वो पीछे जो है ना वो एक सिक्का रखा हुआ है। एक्चुअली वो कंपैरिजन के लिए, अगर हम लोग किसी चीज का फोटो खींचते हैं ना, तो उसके बगल में कुछ रखते हैं ताकि उसका कंपैरिजन हो सके कि इसका साइज क्या होगा। नॉर्मली ऐसे फोटो से उसका कंपेयर नहीं होता है, इसलिए बगल में जो है ना सिक्का रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इसका जो साइज है ना वो क्या होता है। उसके बाद देख लो, उसके बाद देखो ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये सारे जीनर डायोड्स है। इसका जो सीरीज होता है ना 1N5355BG, 1N3466BR LG, वो आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा होगा। ये सारे जो नंबर्स है ना, वो सारे बिलोंग्स करते हैं जीनर डायोड से ही। तो वो अलग अलग रेटिंग के हिसाब से, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से, अलग अलग जीनर डायोड का जो यूज है मेनली हम लोग रेगुलेटर में ही करते हैं। तो अलग अलग वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए वो अलग अलग जीना डायोड्स यूज होते हैं। सभी का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना अपने रेटिंग के अकॉर्डिंग ही इसको परचेज करते हैं। तो आप लोगों को अगर आप लोगों को पूछ सकता है कि जीना डायोड का बताओ कि इसका ये वोल्टेज अगर ब्रेकडाउन रीजन में है तो ये कितना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, तो आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज को प्रोवाइड करना है। उसके बाद इसके क्रॉस वोल्टेज आप लोगों को मेजर करना है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका जो है ना ब्रेकडाउन रीजन की ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है। आप लोगों को पता होगा जीनर डायोड जब अगर रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में होता है ना, तभी वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। अगर वो फॉरवर्ड बेस में है तो वो नॉर्मल डायोड की तरह ही काम करता है। तो आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपसे पूछता नहीं है कि ये क्या है, उसके बारे में भी कुछ पूछ सकता है कि इसका यूज कहाँ होता है, इसीलिए मैं सबका यूज भी बता रहा हूँ।
उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, ये है वैक्यूम डायोड। वैक्यूम डायोड एक्चुअली बहुत ही पुराना डायोड है। जब डायोड का इन्वेंशन ही हुआ था उस टाइम ही हमारे पास ये डायोड था, जिसका जो ना लार्ज होता था, बहुत बड़ा। आजकल के डायोड्स तो बहुत ज्यादा एसएमडी टाइप सरफेस माउंटेड डिवाइसेस आ गए हैं, वो तो बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन ये जो है ना बहुत बड़ा, एक फ्यूज फ्यूज इतना बड़ा था। तो इसका यूज हम लोग पहले करते थे रेक्टिफायर, पहले इसका यूज हम लोग रेक्टिफायर बनाने सब में करते थे, लेकिन अब इसका यूज जो है ना नेग्लिजिबल है, कहीं यूज नहीं करते, इसके बहुत सारे रिप्लेसमेंट आ चुके हैं। तो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर में इसका यूज हम लोग करते थे, और एएम रेडियो रिसीवर में भी यूज करते थे। अभी भी कई जगह पे यूज हो रहा है, क्योंकि इसका जो है ना हाई वोल्टेज रेटिंग की वजह से, जहाँ पे हम लोग नॉर्मल डायोड यूज नहीं कर सकते हैं, उसका उतना जो है वोल्टेज रेटिंग नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में जो है हम लोग इसे वैक्यूम डायोड के भी अभी भी यूज कर लेते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद ये देखो, ये जो एक शूज जैसा दिख रहा है ना, वो है पिन कॉन्टेक्ट डायोड। इसमें एक्चुअली एन टाइप नीचे रहता है और पी टाइप से एक पिन लगा रहता है, जो कि पिन सिर्फ उसमें कॉन्टेक्ट होता है, इसलिए इसको पिन कॉन्टेक्ट डायोड बोलते हैं। इसमें एक एनोड एक कैथोड होता है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। इसको जैसे फ्यूज आप समझ लो, वो एक एक टाइप का पिन कॉन्टेक्ट डायोड आप लोग उसे बोल सकते हैं। लेकिन फ्यूज जो है ना वो एसी के लिए यूज होता है, डीसी के लिए भी होता है, डीसी फ्यूज। लेकिन ये पिन कॉन्टेक्ट डायोड ना थोड़ा सा इसका जो है ना स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बाकी ये दिखता जो है ना वो आप लोगों को फ्यूज के जैसा ही दिखेगा। उसके बाद पिन डायोड तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक साइड पी टाइप रहता है, एक साइड एन टाइप रहता है, बीच में जो रहता है ना वो इंट्रिंसिक का बैरियर रहता है। तो ये भी जो है ना पिन डायोड और पिन कॉन्टेक्ट डायोड, इन सब का जो है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन ही है, हाई फ्रीक्वेंसी डायोड से ही ये सारे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे वैरेक्टर डायोड पे। तो ये देख लो 910 FT लिखा हुआ है, तो ये जो है ना ये आप लोगों का हो गया वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर मतलब वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। इसमें क्या होता है ना, जैसे आप लोग अगर डायोड है तो डायोड में क्या होता है, एक पी टाइप रहता है, एन टाइप होता है। इलेक्ट्रॉन पी टाइप के जो होल्स रहते हैं ना वो एन टाइप की तरफ जाते हैं। एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो पी टाइप की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों का जो है ना रिकम्बिनेशन होता है, और वहां पे जो है ना एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। जो ये तो एक सिंपल डायोड का जो है ना कंस्ट्रक्शन होता है। तो वो बैरियर जो रहता है ना, वो बैरियर एज अ इंसुलेटर का काम करता है, क्योंकि उसमें आयंस रहते हैं सिर्फ। उसमें कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होता है, इसमें सारे मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं जो कि आयंस होते हैं एक्चुअली। अब वो मूव नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से वहां पे जो है ना एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो एक साइड पॉजिटिव है एक साइड निगेटिव है, और बीच में जो हमारा बैरियर है वो एज ए इंसुलेटर काम करता है। तो आप लोगों को पता होगा कि कैपेसिटर का भी कुछ ऐसा ही रोल होता है। एक साइड एनोड होता है, एक दूसरा साइड कैथोड होता है, और बीच में जो है एक इंसुलेटर होता है। तो इसको जो है ना एज अ वेरिएबल कैपेसिटर की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका आरएफ ट्यूनिंग में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग होता है ना उसमें यूज करते हैं। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं ना आप लोग, रेडियो में भी देखते होंगे कि आप लोग फ्रीक्वेंसी ट्यून करने के लिए जो घुमाते हैं ना, तो एक्चुअली वैरेक्टर डायोड भी रहता है, और एक कैपेसिटर के थ्रू भी करते हैं। तो वैरेक्टर डायोड से भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, कैपेसिटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में भी वैरेक्टर डायोड का बहुत अच्छा रोल होता है। जब आप लोग वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर पढ़े होंगे तो उसमें फीडबैक में जो पीएलएल रहता है ना, फेज लॉक लूप, उसके अंदर भी जो है पीएलएल में भी आप लोगों का ये वैरेक्टर डायोड का यूज होता है। तो यही था दोस्तों हम लोग का आज का सेशन, और यहाँ पे एंड स्क्रीन पे आप लोग जो है ना और भी आईबी से रिलेटेड जो है वीडियो देख सकते हैं। आप स्किल टेस्ट के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, और यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में भी मैं गाइड करता हूँ, तो वो भी आप लोग आइडिया ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।